व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो रोज़े के बारे में है, रोज़े के मानी के बारे में कि रोज़े के मानी क्या हैं, रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और हमें रमज़ान जो है वो कैसे गुजारना चाहिए। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसके बारे में हम जितनी भी बात करें उतनी ही कम है। तो रोज़े के मानी क्या हैं? रोज़े के मानी होते हैं रुक जाने के, क्योंकि अरबी में रोज़े को जो है वो सूम कहा जाता है। तो जैसे तेज़ हवा चलते चलते एकदम रुक जाती है तो कहा जाता है सामतर री, यानी कि हवा रुक गई है। या तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा रुक जाए तो कहते हैं सामुल खैल के घोड़ा रुक गया है। इंसान का जो नफ्स है वो भी एक सरकश घोड़े की तरह है जो दौड़ता ही चला जा रहा है। तो रमज़ान में ऐसा होता है कि ये सर्कस घोड़ा जो है वो इसको हम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत से हलाल कामों से भी अपने आप को रोक लेते हैं, अपने नफ्स को रोक लेते हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ की तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि थामूरस जो है वो एक बादशाह था। उसके ज़माने में जो है वो कहत पड़ा तो इसने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तुम लोग एक वक्त का खाना खाओ और एक वक्त का खाना जो है वो कहत ज़दा इलाकों में पहुँचाओ। तो जो लोग हैं उन्होंने इसके हुक्म पर अमल करना शुरू कर दिया। तो इस कौम की ये अदा अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जो है वो इसको इबादत का दर्जा करार दे दिया और हर नबी पर जो है वो रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। जैसे कि कुरान पाक में है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अय्याम बीज़ में रोज़े रखते थे। अय्याम बीज़ जो हैं वो चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को कहा जाता है। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे, ये आपका मामूल था। लेकिन जब 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो हैं वो मुसलसल जितने रमज़ान आपकी ज़िंदगी में आए आपने उनमें रोज़े रखे। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 9 रमज़ान आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो 11 हिजरी में हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो 2 रमज़ान हैं वो 30 रोज़ों पर मुश्तमिल थे और बाकी जो हैं वो 29 रोज़ों पर मुश्तमिल थे। इसलिए कहा जाता है कि रोज़े चाहे 30 के हों या 29 के दिनों के हों तो अल्लाह ताला जो है वो उसका सवाब 30 रोज़ों का ही देता है। रोज़ा जो है वो इंसान के लिए शिफा का भी पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में भी अल्लाह ताला ने जो है वो बरकत रखी है। क्योंकि रोज़े के जो हैं वो इंसान के जिस्मानी और रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा इंसान को फ़वाइद हासिल होते हैं। उसकी रूह पाक होती है और उसका जिस्म जो है वो भी डिटॉक्स होती रहती है, उसकी बॉडी जो है रोज़ा रखने से। क्योंकि इंसान का मैदा जो है वो 10 से 12 या 14-15 घंटे जो है वो खाली रहता है, तो उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है और उसका मैदा जो है वो रेस्ट करता है। तो ये माह रमज़ान जो है वो अपने दामन में बहुत सी बरकतें और रहमतें समेट कर नाजिल होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी को भी नहीं दी गई। नंबर 1 है रमज़ान में रोज़े रखने वाले के मुँह की बू जो है वो अल्लाह ताला को बड़ी अजीज़ है। नंबर 2 जो है दूसरी बात, इस माह मुबारक में शयातीन जो हैं वो जकड़ दिए जाते हैं। इससे पहले हालांकि किसी नबी के ज़माने में या किसी नबी की उम्मत के लिए ऐसा नहीं किया गया। नंबर 3 जो है जब तक इंसान रोज़े की हालत में रहता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआएं मगफ़रत करते रहते हैं और कहा जाता है कि समंदर की जो मछलियाँ हैं वो भी इसके लिए मगफ़रत करती हैं। नंबर 4 जो है इस माह मुबारक की आखिरी रात जब आती है तो इंसान के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, मतलब चाँद रात, ईद से एक दिन पहले वाली रात। नंबर 5, जन्नत को जो है पूरा माह इंसानों के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए, रोज़ादारों के लिए आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है, उनके लिए सजाया संवराया जाता है। इस कदर जो है वो रमज़ान की और रोज़ों की जो है वो अहमियत है और इस कदर फजीलत है। और रमज़ान में जो है जब भी कोई शख्स रोज़ा रखे तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने अंदर कोई भी नाफरमानी ना करे। मतलब बिलफर्ज अगर कोई उसे गाली भी दे, कहा जाता है कि उसे कोई गाली भी दे तो वो जो है वो कहे कि मैं तो रोज़े से हूँ और उसे ये बात कहकर टाल दे। रमज़ान का महीना जो है वो उसका एक एक सेकंड इतना कीमती है कि वो ख़जानों से भरा हुआ है, मतलब रहमतों के ख़जानों से भरा हुआ है। सिर्फ अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम ही जो है वो दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि 24/7 और रमज़ान मुबारक में जो हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। और सहरी के टाइम जो है या अफ्तारी के टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने का इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम जो है वो इंसान अपने रब के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार का अहतमाम करना चाहिए।
یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں قدم قدم پر اہل ایمان کو بہت سی بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے کو جو ہے وہ دوسرے مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔